हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आप लोग से कई दिन से कह रहा था कि आप लोग के लिए जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, खास करके जो इंटर के बच्चे हैं उनका कुछ इम्पॉर्टेंट अनसॉल्व पेपर लेके आने वाला था कि उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, उस पर क्वेश्चन को मैं यहाँ पे एक एक करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की चांस है, ठीक, उसको मैं सॉल्व कराता हूँ। देखिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शॉर्ट में लाया हूँ और ऑप्शनल लाया हूँ और आपका लॉन्ग में लाया हूँ। तो डेली इस तरीके का वीडियो मैं प्रोवाइड करूँगा आपको। देखिएगा, जैसा है विद्युतशीलता का मात्रक, ठीक, भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के लिए, और विद्युतशीलता का मात्रक, इसका मात्रक ए है, ऑप्शन दिया गया। विद्युत फ्लक्स का मात्रक ए, ऑप्शन दिया गया है। वैद्युत क्षेत्र क्या है, कूलाम विद्युत बल नियम क्या है। तो इसमें हम इन सब छोटे क्वेश्चन को छोड़ के सबसे पहले हम लॉन्ग को देखते हैं। कूलाम का विद्युत बल नियम क्या है। 3 बिंदु आवेश प्लस क्यू माइनस 4Q तथा प्लस 2Q एक यल भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। आवेश प्लस क्यू पर कार्य करने वाले परिणामी वैद्युतीय बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। आवेशों को पृथक करके अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कोई भी कार्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं कूलाम का विद्युत बल का नियम। तो सबसे पहले हम कूलाम का विद्युत बल का नियम देख लेते हैं। कूलाम का विद्युत बल का नियम है क्या। देखिए, कूलाम का विद्युत बल का नियम आप पढ़े होंगे, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम, सेम उसी पे एक काम करता है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है कि आकर्षण पे काम करता है। सिर्फ किस पे काम करता है, आकर्षण पे काम करता है। लेकिन आपका जो कूलाम का नियम है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों पे काम करेंगे। अगर सेम आवेश होंगे तो वहां पे क्या होगा, प्रतिकर्षण। अगर विपरीत आवेश होंगे तो वहां क्या होगा, आकर्षण। सेम आवेश होंगे तो वहां पे प्रतिकर्षण, विपरीत आवेश होंगे वहां पे आकर्षण। तो देखिएगा, अगर हम यहाँ पे आवेश रख दे Q1, यहाँ पे आवेश रख दो Q2, दो और इसके बीच की दूरी हो स्मॉल हो, तो कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम यह कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, अब देखिए ये आवेश हैं, अब इन आवेश के सामने कोई साइन नहीं है तो प्लस मानेंगे, ठीक। यहाँ पे प्लस प्लस है तो आकर्षण होगा, प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण होगा, और प्लस माइनस आएगा तो आकर्षण हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई साइन नहीं दिखाए हैं तो यहाँ पे हम प्रतिकर्षण ही सपोज करेंगे। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, आकर्षण बल मतलब फोर्स, ठीक है, कोई भी आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल इन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, तथा यही आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये कूलाम का नियम है। क्या है कूलाम का नियम कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। अब देखेंगे यह बल आपका सेम है, अगर कंपैरिजन करेंगे तो यहां मिल जाएगा, अथवा मिलेगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, ठीक, इंटू 1/r²। इसका हम अगर फंक्शन और बनाएंगे तो Q1 Q2/r², ठीक। जैसे ही प्रोपोर्शनल यहां से हटता है तो यहाँ क्या हो जाता है, K नियतांक हो जाता है Q1 Q2/r²। तो K जो नियतांक है, यह K निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, अर्थात K जो है वह आपका मात्रक पर निर्भर करेगा और यही K आपका माध्यम पर निर्भर करेगा। मतलब के किस पर निर्भर करता है, मात्रक पर निर्भर करता है और माध्यम पर निर्भर करता है।
मात्रक जैसे अगर हम F जो है F अगर SI या हम कह सकते हैं MKS पद्धति में अगर हम बल F का मान और इसकी वैल्यू रखें तो K की कोई और वैल्यू आएगी, और जब हम CGS पद्धति में रखेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी। मतलब इसके मान में चेंजिंग होते रहेंगे, और इसको आप करके देख सकते हैं। क्योंकि अब आपका इतना इसको मैं करके दिखाऊंगा इसलिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ पूछा है क्वेश्चन में कूलाम का विद्युत बल का नियम क्या है, मतलब इस नियम को लिखिए और फार्मूला जो मिलता है उसको लिखिए, ठीक। और माध्यम पे डिपेंड कैसा करता है, जैसे अगर माध्यम है निर्वात या वायु, निर्वात या वायु में आपका आवेश है तो उस समय जो K का वैल्यू होगा वो क्या होगा, अन्यथा अगर वह किसी भी माध्यम में ना हो तो वहाँ पे वह क्या होगा, ठीक। अगर माध्यम होगा तब उसके K का मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर निर्वात या वायु है तब उसके K के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये निर्भर करता है इन सब बातों पे। जैसे अगर देखा जाए अभी हम अपने हाथ को अगर वायु में अगर ऐसे ले जाए, ठीक, ऐसे करें तो हमारा हाथ बहुत फ्रीली मूव करता है कि नहीं। और जब हम यदि अपने हाथ को किसी वाटर में या किसी ऐसे प्लेस पर मूव करवाए तो इतनी आसानी से मूव करेगा, नहीं मूव करेगा, ठीक। ऐसे ही जो आवेश होते हैं अगर वह निर्वात या वायु में है तो वह फ्रीली मूव करेंगे, जैसे ही किसी माध्यम में जाते हैं मूव करने तो वहाँ पे उस पर क्या होता है, कुछ और एक्स्ट्रा फोर्स कार्य करने लगता है या अन्य क्रियाएं होने लगती है, ठीक है। इस तरीके की घटना होती है इसमें। तो आइए हम अब आगे देखते हैं कि यह जो K का मान है किस पे निर्भर करता है, मात्रक और माध्यम पर। इन सब सारी चीज़ों को बहुत डिटेल से पढ़ाया जाता है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मुझे सोल्यूशन करवाना है। तो आपका फार्मूला जो मिलेगा वह क्या मिलेगा, F। अब K जो है वह क्या है, कांस्टेंट है। K क्या है, कांस्टेंट है। तो आपका फार्मूला मिलेगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 या एप्सिलॉन 0 भी इसको बोलते हैं, Q1 Q2/r²। ये वैल्यू मिल जाती है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r², जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है यह है आपके K की वैल्यू है। K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10 की पावर 9। 9 × 10 की पावर 9 क्या होता है, 9 × 10 की पावर 9। अब देखिएगा यह जो विद्युतशीलता, इसको एप्सिलॉन 0 का क्या कहते हैं, विद्युतशीलता। तो विद्युतशीलता का यहाँ पर आपको मात्रक भी पूछा है। अगर हमें मात्रक निकालना हो तो विद्युतशीलता का मात्रक कैसे निकालेंगे, अभी हम इसको दिखाते हैं, ठीक। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई कूलाम का नियम। मैंने बता दिया था आपको कि जो F होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। क्या होता है, r²। हमें एप्सिलॉन 0 की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि विद्युतशीलता, यही विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, वो है ऑप्शन में। तो यहाँ से अगर विद्युतशीलता का मात्रक निकालना हो तो 1/4 पाई F होगा, ठीक, और Q1 Q2/r² होगा। तो 1/4 पाई ये क्या होगा, बीमाहीन हो जाएंगे या इसके मात्रक नहीं होते हैं, तो मिल जाएगा 1/f × Q1 Q2/r²। तो Q1 Q2 मतलब आवेश, एक आवेश यह, एक आवेश यह, मतलब आवेश का मात्रक कूलाम, ठीक, इंटू कूलाम, कूलाम इंटू कूलाम, और अपान मीटर का स्क्वायर, मतलब दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, और 1/f, f मतलब न्यूटन, फोर्स का मात्रक न्यूटन। तो यहाँ से मात्रक क्या आपका बनेगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका विद्युतशीलता का मात्रक है। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है। इतना क्वेश्चन आप इस लॉन्ग वाले में। अब आगे देखिए कूलाम की विद्युत बल का नियम, इतना काफी है इसमें लिखने के लिए, बहुत सारी चीजें मैं बता दिया हूँ। और अगर सिर्फ और सिर्फ कूलाम के विद्युत के नियम पूछता
और कूलाम के विद्युत नियम को व्याख्या करने लिखता तो और ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करवाता कि और सारी चीज़ें क्या है, एप्सिलॉन जीरो का मान क्या है और इसकी बीमा क्या है, और यह अगर माध्यम में जाता है तो क्या होता है, और निर्वात या निर्वात में रहे या फिर वायु में रहे तब इसका मान क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें बताता। लेकिन यहाँ सिर्फ आपको क्वेश्चन क्या क्या है, विद्युत बल का नियम, तो इसके अकॉर्डिंग मैं बताया हूँ, एक कॉपी है इतना आपके लिए। 3 विद्युत आवेश प्लस क्यू माइनस 4Q, देखिएगा प्लस क्यू माइनस 4Q तथा प्लस 2Q, ये है आपके एल भुजा और समबाहु त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, एल भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में क्या होती है, सारी भुजाएं इसकी बराबर होती है। शीर्षों पर स्थित है, आवेश प्लस क्यू पर कार्य करने वाले परिणामी, प्लस क्यू पर काम करने वाला परिणामी वैद्युत बल सूत्र प्राप्त कीजिए। तो देखिएगा अगर ये हम इसको करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा प्लस क्यू, हम इस लाइन को ऐसे क्या करें, एक्सटेंड कर दें, बढ़ा दें, ठीक है। जब बढ़ाएंगे, आप वैसे भी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो इंटरनल सम ऑफ एंगल होता है, ठीक, वह कितना होता है, 60 डिग्री। इंटरनल सम ऑफ एंगल क्या होता है, 60 डिग्री, मतलब समबाहु त्रिभुज का जो सभी कोण होता है वह 180 अंश के बराबर होता है, तो मतलब 60-60 के होते हैं। भाई तीनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, 60-60 अंश। अगर यह लाइन हम एक्सटेंड कर दें तो देखिएगा यह टोटल कितना होगा, 180, तो 180 में से अगर हम 60 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120, कितना होगा, 120। और एक चीज़ देखिएगा, अभी मैं बताया था कि प्लस प्लस होगा तो प्रतिकर्षण होगा, प्लस माइनस होगा तो आकर्षण होगा। अब देखिए यहाँ प्लस क्यू आवेश है, यहाँ प्लस क्यू आवेश है, तो यहाँ पे कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण, कैसा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश, यहाँ माइनस क्यू आवेश है, तो यहाँ पे कैसा बल लगेगा, आकर्षण, कैसा बल कार्य करेगा, आकर्षण, प्रतिकर्षण बल F2, यह आपका F1, ठीक है, ये चीजें होगी। अब वैद्युत जो बल है इसका जो सूत्र होता है, परिणामी बल का सूत्र F इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा। तुरंत ऐसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें F1 F2 की वैल्यू पहले फाइंड कर ले। F1 क्या होता है, F1 यह है कि जो यह प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, इन पर लगने वाला जो बल है वह है। तो आप पढ़े हैं फार्मूला कि जो बल बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा Q1 Q2, मतलब Q और इंटू 4Q, ठीक है, अपान R स्क्वायर मतलब L स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q मतलब 4Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर। यह आपका बन जाएगा F1 की वैल्यू। इसी प्रकार हम F2 को निकाल लेंगे। यहाँ पे साइन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक, आकर्षण और प्रतिकर्षण है, बस यही हम जान जाएंगे, बल लगना शुरू कर देगा। ये नहीं है कि हाँ अब ये इस दिशा में होगा तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, माइनस प्लस कोई इसमें हम नहीं लिखेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे देखिएगा अब हमें F2 फाइंड करना है ना, तो Q हो जाएगा, Q हो गया और यह प्लस 2Q मतलब 2Q। तो Q मिलके क्या हो जाएंगे, Q मिलके, अब देखिएगा इसको हम लिखेंगे L स्क्वायर, दूरी आपकी सेम है, तो 2Q स्क्वायर, पहले इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर, यह हो गया। अब हमें देखिएगा यहाँ पे परिणामी बल ज्ञात करना है, तो परिणामी बल F इक्वल टू ना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ना, उसके बाद क्या है 4Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर, 4Q अपान L स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस, फिर इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यह देखिएगा हो जाएगा। उसके बाद क्या है 2Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर। अब देखिएगा इसके आगे क्या है 2F1 की वैल्यू है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर, ठीक है। अब इंटू F1 F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर, और कॉस थीटा मतलब cos
cos 120 की वैल्यू रखेंगे। अब देखिएगा इसके आगे यहाँ से 1/4 और यह, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं कि पूरे कर्डी को हम 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 अब साइलेंट 0, ठीक, 4q, ठीक है, 4q स्क्वायर अपान एल स्क्वायर। तो एक काम यहाँ पे और कर सकते हैं, देखिएगा कर सकते हैं, जैसे 1/4 अब साइलेंट 0 का मान क्या होता है 9 × 10 की पावर 9, और यह हो जाएगा आपका, ठीक, यह हो जाएगा 4q स्क्वायर अपान एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये चीज़ें हैं। ऐसे इसका 9 × 10 के पावर 9, 2q ना, 2q स्क्वायर अपान एल स्क्वायर, ये चीज़ें हो गई का होल स्क्वायर। अब इसका ऐसे करेंगे 1/4 अब साइलेंट 0, 1/4 अब साइलेंट 0, ठीक है, दोनों चीज़ें दी गई f1 f2 की वैल्यू। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 1/4 अब साइलेंट 0 को 9 × 10 के पावर 9, और इसको हम लिखेंगे 4q स्क्वायर अपान एल स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाई 9 × 10 के पावर 9, ठीक है, 4q स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा क्या f1 की 4q, इसको क्या कर देंगे 2, ठीक है, 2q स्क्वायर अपान एल स्क्वायर, और cos 180 अंश का मान 1/2 माइनस 1/, cos 120 का मान माइनस 1/2। टोटल के पावर मैंने कड़ी न लगा के 1/2 लगा दिया। चीज़ें समझ में आई आप लोग को? देखिएगा अब हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरे हम देख लेते हैं क्या इसमें कॉमन है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक चीज़ें, यहाँ पे ऐसे देखेंगे यहाँ से वहाँ तक, तो 9 × 10 के पावर 9, 9 × 10 के पावर 9 है सब में, तो हम क्या करेंगे इसको कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो और क्या है 4q के पावर और 9, पहले इसको हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। चलिए 9 का गुणा 4 में, 4 9 36, ठीक है, 4 9 36, और 36 यहाँ से 10 के पावर 9, और आपका बन जाएगा ऑप्शन क्या q स्क्वायर अपान एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे 9 दूनी 18, ठीक, 18 हो जाएगा, गुणे 10 के पावर 9, ठीक, गुणे 10 के पावर 9, और गुणे आपका हो जाएगा q स्क्वायर अपान एल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो बनेगा, देखिएगा 9 9 81, यहाँ से हम देखेंगे कट जाएगा, क्या कुछ कटेगा कि नहीं, तो 9 चौक 36, ठीक, और 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 10 के पावर 9, 10 के पावर 9, 10 के पावर हो जाएगा 9 दूनी 18, ठीक है। और यहाँ से मिलेगा आपको गुणे माइनस 1/2, माइनस 1/2 हो जाएगा, और q स्क्वायर मिलके q के पावर 4, ठीक, अपान l के पावर 4, ये चीज़ें मिलेगी पावर 1/2, टोटल के पावर 1/2। यहाँ तक चीज़ें हुई कि कड़ी का मान 1/2 है। अब देखिएगा q स्क्वायर एल स्क्वायर हम क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे। चलिए कॉमन कर लेते हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ से देखेंगे। चलिए आगे देखिए सॉल्व करते हैं। क्या है कि 36 × 10 के पावर 9, 9 यहाँ q स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसमें देखेंगे हम 10 के पावर 9 q स्क्वायर एल स्क्वायर, 10 के पावर 9 q स्क्वायर स्क्वायर, 10 के पावर 9 q स्क्वायर एल स्क्वायर, यहाँ पे q एल पावर 4 है, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे कॉमन करेंगे, ठीक है। तो कॉमन करेंगे, देखिएगा यहाँ पे एक वैल्यू आपकी छुट्टी है, यहाँ पे +2 f1 f2 होता है ना, तो यहाँ चलिए हम यहाँ पे कॉमन करते हैं q स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक, और 1/2 है। अब इसमें देखें क्या बचा है 36 × 10 की पावर 9 प्लस यहाँ से बचा 18 × 10 की पावर 9, यहाँ देखिए ए माइनस ए प्लस को माइनस कर देगा, तो माइनस
दो, दो से क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 कट जाएगा 2 से, तो हो जाएगा क्या 36 गुणे 18 और गुणे 10 के पावर 18, और यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू 1/2। क्यू के पावर यह है, एल के पावर यह है, इसमें से हम कॉमन कर लेंगे क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा दोनों बन रहा है ना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यह बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर। अब देखिएगा यह जब कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपान एल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 18 का, यहाँ से हम 10 के पावर 9 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ 18 का स्क्वायर माइनस 36 गुणे 18 के 18, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा गुणे 10 के पावर 9, 10 के पावर 9, क्योंकि 10 के पावर यहाँ पे अगर हम देखिएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 कर लेंगे, ठीक है, गुणे 1/2 करेंगे, 2 9 18, तो यह आपका बचेगा। चलिए हम इसको लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर, 36 का 18 का जो भी वैल्यू आती है उसको हम सॉल्व करके लिख लेते हैं, बचेगा 10 के पावर 9। क्या वैल्यू आएगी उसको लिखते हैं, इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो आएगा 972, क्या आएगा 972, ठीक है। यहाँ से आपका मिल जाएगा 10 गुणे 10 के पावर 9, इसको आपका मिलेगा क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर अपान एल स्क्वायर, क्यू स्क्वायर स्क्वायर 18 कड़ी में 3 और 10 के पावर 9, ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। ये परिणामी बल होगा, वैद्युत बल यही मिलेगा, परिणामी वैद्युत बल ये मान मिलेगा। देखिएगा इतने अच्छे से आपको मैंने बता दिया है, इसको आप ध्यान से करिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, आपको देखेंगे ये अनसॉल्व पेपर 2020, मतलब जो पेपर आपका हुआ था 2020 में कोरोना से पहले वाले, जैसे कोरोना तो मार्च में आया था तो पेपर आप लोग को करवा दिया गया था, उसमें जो पेपर हुआ था उसका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक अनसॉल्व क्वेश्चन होगा। अब आते हैं हम, अभी इसमें कह रहा है कि आवेशों को पृथक करके अनंत दूरी ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। जब पृथक किया गया कार्य, अब किया गया कार्य होता है W। अब आवेशों पर जो अनंत दूरी तक ले जाना है तो पहले स्टार्टिंग जो होगा वह आपका होगा, और फाइनल जो होगा, फाइनल मतलब अनंत में जाना है, तो फाइनल में से हम क्या करते हैं, इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इनिशियल मतलब I, तो आपका फाइनल मतलब अनंत में जा रही है, अनंत क्या हो जाएगा 0, यह बचेगा UI, इसी पे जो कार्य करना पड़ेगा उसी को देखिएगा। इसको हम UI यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और F1 F2 F3 सबकी वैल्यू निकालनी है, तो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अभी से कॉमन कर लेते हैं। तो आवेश देखिएगा यह इस पे काम करेगा, तो Q × -4Q/L, ठीक है, -4Q/L प्लस देखिएगा क्या मिलेगा Q × 2Q/L, ऐसे इस पे मिलेगा क्या 4Q 2Q -4Q × 2Q/L, ये चीज़ें हो जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा क्या -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को हम क्या लिखेंगे 9 × 10 के पावर 9। अब देखिएगा यहाँ पर हम लिख लेंगे Q मिलके क्या हो जाएगा -4Q² प्लस 2Q² प्लस 4 दूनी 8, माइनस है तो माइनस हो जाएगा 8Q²/L। तो ये देखिए चीज़ें हो जाएगी -9 × 10 के पावर 9। यहाँ से हम ऑप्शन L कर लेंगे तो -4Q² प्लस 2Q² माइनस 8Q², ठीक है। तो देखेंगे हम यहाँ पे माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई, इसको पहले हम ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी कर लीजिए 10 के पावर 9 -4Q 2Q 8Q, 8 4 12, 12 में से 2 निकलेगा तो -10Q/L। तो देखिएगा माइनस माइनस से कट जाएगा तो 9 दहा में 90, ठीक, 9 दहा में 90 Q² गुणे 10 के पावर 9/L, ठीक, ये चीज़ें हो गई। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपका क्या 9 × 10 के पावर 10 Q²/L, यह हो जाएगा वर्क, किया गया कार्य अनंत में, अनंत दूरी पर किया गया कार्य या अनंत दूरी में ले जाने में किया गया।
इतना बड़ा आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, देखिए 5 नंबर लेने के लिए इतनी सारी मेहनत करनी पड़ती है आपको। कूलाम का नियम बताएं, उसके बाद सॉल्व किए इसको हम, परिणामी वैद्युत बल मिला, फिर इसका किया गया कार्य मिला इसको। और देखिए है तो बहुत सिंपल, बस क्या होगा देख के सब क्वेश्चन को डर जाते हैं कि हाँ ये कर पाएंगे या नहीं। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो वैद्युत क्षेत्र क्या है उसको देखिएगा। देखिए वैद्युत क्षेत्र का है, मान लीजिए ये कोई है, इसमें कोई आवेश रखा है, आवेश या आवेश का समुदाय या ढेर सा आवेश रखे हों, इस आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सके, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव किया जा सकेगा, वही क्षेत्र का कहलाएगा वैद्युत क्षेत्र। देखिए इस आवेश को, मतलब किसी भी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव किया जाता हो, वहां वही क्षेत्र क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र। और ये परिभाषा हो गई, ठीक। अब इसमें विद्युत फ्लक्स का मात्रक बताना है। तो विद्युत फ्लक्स देखिएगा, इसमें विद्युत फ्लक्स क्या होता है, देखिए विद्युत फ्लक्स डी फाई बाई होता है, विद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू ई इंटू ए होता है, डी फाई इक्वल टू ई इंटू ए होता है, तो ई इक्वल टू होता है Q0 अपान एफ। तो यहाँ पे लिखेंगे Q0 अपान एफ, तो Q0 क्या है, कूलाम है, ठीक, और बल क्या है, न्यूटन है, ठीक, यह न्यूटन हो जाएगा। ए क्या है, क्षेत्रफल, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। एक मात्रक यह आपको मिलेगा कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, कूलाम मीटर स्क्वायर कहिए प्रति न्यूटन। ये आपका एक मात्रक मिलता है जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, डी5। एक दूसरा मात्रक होता है, उसको देखिएगा, अन्य मात्रक जो होता है वो E बराबर V बाई डी, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है। ये वैद्युत क्षेत्र E बराबर Q0 अपान एफ, E बराबर V बाई डी। अगर हम इसको रखेंगे तो क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर, और यह क्या है आपका मीटर स्क्वायर, तो मीटर मीटर से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका बन जाएगा वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। देखिए ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन आपका सही है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को देखेंगे। आज मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, उसको आप प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है और हमें 100% इस पे विश्वास है कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट हो, उसको मैं आपको बताऊंगा, करते रहिएगा। ओके, थैंक यू।